हेलो एवरीवन। आज जो हमारा चैप्टर है जूलॉजी का पहला चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लास 11th का उसको स्टार्ट करेंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सारे के सारे चैप्टर जो भी जूलॉजी की है 11th एंड 12th वो आपको कवर करवाएंगे। चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन यहाँ पर जो मैंने रेस्पिरेशन है और जो ब्रीथिंग है वो दोनों वर्ड मैंने यहाँ पर एक साथ लिखे हुए हैं। लेकिन एनसीईआरटी बोलती है कि जो ब्रीथिंग है उसको हम कॉमनली रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन ये दोनों की दोनों टर्म इंटायरली डिफरेंट है। ब्रीथिंग अलग होता है, रेस्पिरेशन अलग होता है। तो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज सिंपली द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोसफियर। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, हम ऑक्सीजन इनरिच्ड गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच्ड गैस को छोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ब्रीथिंग को हम सिंपली बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो हम O2 इनरिच एयर को लेते हैं, O2 इनरिच एयर इज इनहेल्ड। इसका मतलब क्या है? जो ऑक्सीजन इनरिच, जिस एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको तो हम इनहेल करते हैं, और जो CO2 इनरिच्ड एयर है उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, यानी कि एक्सहेल करते हैं। हम जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक हार्मफुल गैस है, तो उसको हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं रख सकते, हमें अपने बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो CO2 इनरिच्ड एयर को हम एक्सहेल करते हैं, वहीं पे हम O2 इनरिच्ड एयर को इनहेल करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन को आप डिटेल में पढ़ोगे इन द चैप्टर रेस्पिरेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो हमारा बॉटनी के अंदर आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको सिंपल सी बात समझा देता हूँ रेस्पिरेशन होता है क्या। देखो, हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। क्या खाते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड। जिसका एग्जाम्पल हमने लिया ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज खाई। क्या खाई हमने? हमने खाई ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। तो जो इसके अंदर कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं उनके बीच में जो है बॉन्ड के बीच में एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो हम उस बॉन्ड को तोड़ते हैं और उस एनर्जी को हम जो है ट्रैप कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो द ब्रेक डाउन ऑफ द, या फिर हम बोल सकते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? जो हमने खाना खाया है उसको O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद जो है हम उससे एनर्जी निकालते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन है और जो ब्रीथिंग है वो दोनों एंटायरली डिफरेंट प्रोसेसेस है। ब्रीथिंग इज सिंपली द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, whereas respiration is the breakdown of the complex food to get the energy। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, हम जो रेस्पिरेशन है और जो ब्रीथिंग है उसको हम कॉमनली एक सिंपल एक कॉमन प्रोसेस मानकर पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। क्या स्टेप्स? या फिर इसमें हम ब्रीथिंग के बारे में बोलेंगे, तो स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। तो देखो, जब भी हम सांस लेते हैं तो पहला काम क्या होता है? पहले हमने सांस ली, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो पल्मोनरी वर्ड है वो हम लंग्स के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें हमने क्या किया है? हमने लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में गैस का एक्सचेंज किया है। तो पहला स्टेप हमारा आता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या है पहला स्टेप? पहला स्टेप आया पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
पल्मोनरी रेस्पिरेशन है क्या? सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन लंग एंड एटमॉस्फेयर। ये तो हो गई पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब जो ऑक्सीजन वाली एयर है वो हमारे लंग्स में पहुंच चुकी है। अब जो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई क्या होती है? जो हमारे लंग्स के अंदर छोटी से छोटी इकाई होती है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। देखो ये है हमारे एल्वियोलाई और ये है हमारी कैपिलरी। इस कैपिलरी का नाम क्या है आगे हम डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो मैं आपका पास नाम लिखवाऊंगा, पूछना मत आपने ही क्या लिखा है। तो ये हमने बनाई है एल्वियोलाई और ये है पल्मोनरी कैपिलरी। नाम से समझ में आ गया, पल्मोनरी हमने लंग्स के लिए यूज़ किया है और ये कैपिलरी है, छोटी सी छोटी इकाई है हमारे ब्लड वेसल्स की। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो है CO2 है, तो CO2 इसके अंदर चली गई और O2 यहाँ पर आ गई। इसको जो है हम सेकंड बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन दी एल्वियोलाई एट द पल्मोनरी कैपिलरी। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये हमारा दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या आगे हमने डायग्राम बना दिया है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन दी कैपिलरी एंड दी पल्मोनरी कैपिलरी एंड दी एल्वियोलाई। कैसे होते हैं सिंपल डिफ्यूजन से, बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से कैसे होता है? देखो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो सिंपली डिफ्यूज हो गई। पल्मोनरी में CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, सिंपली डिफ्यूज हो गई। अब देखो हमारे जो O2 है वो ब्लड के अंदर आ चुकी है, तो हम इसको हम ट्रांसपोर्ट करके जो है हमारे टिश्यूज तक लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। किसके थ्रू? वाया ब्लड। अब बात आती है टिश्यू के पास। अब जो वो ऑक्सीजन है वो टिश्यू के पास पहुंच चुकी है, तो देखो मान लीजिए ये हमारे पास जो है ब्लड कैपिलरी है, ये हमारे पास टिश्यू है, इसमें जो है यहाँ पर O2 ज़्यादा है और यहाँ पर जो है टिश्यू के अंदर रेस्पिरेशन हुई है तो CO2 ज़्यादा है। तो अभी CO2 जो है डिफ्यूज करके यहाँ पे आ गया, इसका उल्टा हो गया और ये यहाँ पर आ गया। इसको जो है हम बोलेंगे, इस स्टेप को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोल सकते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन दी पल्मोनरी सिस्टमिक कैपिलरी। इसको हम बोलते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? हम सिस्टमिक वर्ड यूज़ करते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक कैपिलरी। और ये हमारा हो गया टिश्यू। तो फोर्थ स्टेप वही हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। फिफ्थ क्या है? O2 टिश्यू के पास पहुंच चुकी है और यहाँ पर जो है खाना भी होगा, तो इस O2 को यूज़ करके हम जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और ये स्टेप होता है सेल के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ O2 टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमने ऑक्सीजन की हेल्प से खाने को ब्रेक डाउन कर दिया और इस प्रोसेस को हमने बोला सेलुलर रेस्पिरेशन। और आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल में, इससे आगे डीप में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। सिर्फ आपको दो टर्म आपको और बतानी है जो हम कल बताएंगे। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है
और हमारा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन क्या होता है। आज हमने बेसिक पढ़ा है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है और स्टेप्स क्या है रेस्पिरेशन में। सबसे पहले हम गैस को हमने अंदर लिया जिसको हमने बोला पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। फिर होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है उसके पास ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर CO2 है, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द एनी सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बाद में अभी O2 जो है पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर पहुंची है, इसका ट्रांसपोर्ट होगा वाया द ब्लड। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्लड के पास पहुंचने के बाद टिश्यू के पास पहुंच चुकी है, इसको हमने बोला सिस्टमिक कैपिलरी। और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यहाँ से O2 जाएगी टिश्यू के पास और CO2 आएगी ब्लड के पास, यहाँ से उल्टा हो गया। और अब इस O2 को जो यहाँ पर आ चुकी है वहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल्स के पास। तो इस O2 को हम यूज़ करके यूटिलाइजेशन ऑफ O2 टू प्रोड्यूस द एनर्जी, एनर्जी का हम यूज़ कर लेंगे, इसको हमने बोला सेलुलर रेस्पिरेशन। ये 5 स्टेप हो गए और यही क्वेश्चन है नीट 2026 का, रीनीट का नहीं, पहले वाला नीट 2026 का। पहले लेक्चर से क्वेश्चन आ चुका है नीट में, तो हर लेक्चर में डीप में हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले से लेक्चर होगा 2 घंटे का, ये सिर्फ आज का इंट्रोडक्शन था। हर रोज़ आपको एक लेक्चर मिलेगा और जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। सैटरडे संडे को आपको कोई लेक्चर नहीं मिलेगा, सिर्फ आज सैटरडे है, सिर्फ आज मैं लेक्चर डाल रहा हूँ। एंड टुडेज डेट इज़ 27 जून। आज हमारा बैच पूरा हुआ है एंड अप टू दिस सितंबर आई विल कंप्लीट होल दिस सिलेबस ऑफ जूलॉजी ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12। तो बना रही है हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।